नमस्कार। आज हम ब्लिंकिट की कहानी को समझेंगे। वही कंपनी जिसने 10 मिनट में डिलीवरी का एक ऐसा वादा किया जिसने भारत के पूरे रिटेल बाजार में एक हलचल सी मचा दी। तो चलिए इसी एक दमदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर जो कंपनी 10 मिनट में चिप्स और दूध पहुंचा रही है वो असल में पूरे भारतीय रिटेल मार्केट को ही बदल रही हो। जी हां, ये कहानी सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी की नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो फिर कहानी की शुरुआत कहां से हुई? चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आम सी डिलीवरी सर्विस देखते ही देखते इंस्टेंट कॉमर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 में ग्रोफर्स के नाम से। तब ये एक सामान्य ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म था। लेकिन असली मोड़ आया 2021 में, जब कंपनी ने अपना नाम बदलकर रख लिया ब्लिंकिट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। नहीं, ये एक पूरी की पूरी रणनीति थी। स्पीड पर खेला गया एक बहुत बड़ा दाव। देखिए, ग्रोफर्स घंटों में डिलीवरी करता था, जो इस समय के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ब्लिंकिट ने 10 मिनट के वादे के साथ पूरा खेल ही बदल दिया। असल में इसने शहरी लोगों की एक बड़ी परेशानी को पकड़ लिया था कि किसी को भी इंतजार करना पसंद नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 10 मिनट का वादा है, जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है, वो हकीकत में पूरा कैसे होता है? चलिए इसके पीछे की जो ऑपरेशनल इंजीनियरिंग है उसे समझते हैं। इसका जो सीक्रेट है वो है डार्क स्टोर। अब ये कोई आम दुकान नहीं है जहां हम और आप जाकर शॉपिंग कर सकें। ये एक छोटा सा गोदाम होता है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये डार्क स्टोर्स कस्टमर्स के बहुत करीब, मतलब महज 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। इनमें लिमिटेड, सिर्फ सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम्स ही रखे जाते हैं। और इनका पूरा का पूरा डिज़ाइन शॉपिंग के मज़े के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ स्पीड के लिए होता है। अगर इसके पूरे प्रोसेस को टाइम के हिसाब से देखें तो गणित बहुत सिंपल है। ऑर्डर पैक करने में लगते हैं लगभग 2 मिनट और राइडर को कस्टमर तक पहुंचने में लगते हैं 5 मिनट से भी कम। बस इसी सटीक टाइमलाइन की वजह से 10 मिनट में डिलीवरी एक हकीकत बन जाती है। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क था और हर तरफ से सिर्फ शक और सवाल थे। आप देखिए, ये जो नेटवर्क बनाने की होड़ थी ना, इसमें ब्लिंकिट को हर तिमाही, मतलब हर 3 महीने में सैकड़ों करोड़ का घाटा हो रहा था। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। और जाहिर है, मार्केट में सवाल उठने लगे कि भाई, क्या ये मॉडल कभी भी प्रॉफिटेबल हो पाएगा? उस समय जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनका तर्क बहुत साफ था कि आप 200 रुपये का छोटा सा ऑर्डर 10 मिनट में एक पेड राइडर से डिलीवर करवा के और उस पर डिस्काउंट दे के एक मुनाफे वाला बिजनेस बना ही नहीं सकते। ये तो नामुमकिन है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण ने कंपनी को न सिर्फ एक नई जिंदगी दी, बल्कि आगे बढ़ने का एक बिल्कुल नया रास्ता भी दिखाया। साल 2022 में ज़ोमैटो ने लगभग 4,447 करोड़ रुपए की एक ऑल स्टॉक डील में ब्लिंकिट को खरीद लिया। और ये कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस अधिग्रहण ने ब्लिंकिट को सचमुच बचा लिया। उसे सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, बल्कि ज़ोमैटो के लाखों यूजर्स तक सीधी पहुंच मिली और मार्केट में एक भरोसा भी मिला। सच कहें तो ब्लिंकिट के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। चलिए अब जरा कंपटीशन पर एक नजर डालते हैं। ज़ोमैटो के बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के बाद ब्लिंकिट के पास एक ऐसी ताकत आ गई जो इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट के पास नहीं थी, और इसी वजह से वो मार्केट में सबसे आगे निकल गया। तो चलिए अब कहानी को बिजनेस के मुनाफे से थोड़ा आगे ले जाते हैं और इसकी सफलता के जो दूसरे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स पहलू हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। और फिर आया साल 2024, जब ब्लिंकिट ने वो कर दिखाया जो कई लोगों को नामुमकिन लगता था। कंपनी पहली बार मुनाफे में आई। हाँ, अगर हम कुछ खर्चों को हटा दें, जिसे बिजनेस की भाषा में एडजस्टेड ईबिडा प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। इस एक कामयाबी ने शुरुआती सारे आलोचकों को चुप करा दिया। लेकिन जहां एक तरफ मुनाफे का जश्न है, वहीं हमें इसके उन पहलुओं पर भी गौर करना होगा जिन पर अक्सर कम बात होती है। देखिए, इस 10 मिनट की रेस की एक कीमत है। राइडर्स पर डेडलाइन पूरी करने का जबरदस्त प्रेशर है। कस्टमर्स को कई बार ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं, और हमारे आस पड़ोस की जो पारंपरिक किराना दुकानें हैं उन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो सुविधा है, ये अपने साथ कई सामाजिक और नैतिक सवाल भी लेकर आती है। तो आखिर में हम इसे एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं।
क्या ब्लिंकिट शॉपिंग का भविष्य है, या फिर क्विक कॉमर्स भी बस एक और स्टार्टअप बबल है जो एक दिन फूट जाएगा? ब्लिंकिट ने रिटेल को तो बदल दिया है, लेकिन इसका लंबा असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।